हेलो, आज हम मैथमेटिक्स की क्लास में क्लास 10th मैथ्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था दो चर में रेखिक समीकरण युग, उसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करा चुका, 2 करा चुका और 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आज क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट है, 2 पार्ट आज कराएंगे, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इससे अगले जो 2 पार्ट बचे वो अगली वीडियो में। देखिए कौन से क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम इन्हें बोलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में भी जो जिस विधि से दिया हुआ है उसी विधि से करना है। ये प्रतिस्थापन विधि से की एक्सरसाइज है, तो प्रतिस्थापन से ही इसे सोल्व करना है। अगर एग्ज़ाम में लिखा हुआ आता है कि इस विधि से हल कीजिए, तो आपको मजबूरी है जो विधि लिखी भी होगी उसी से ही करना पड़ेगा। लेकिन यदि लिखा हुआ नहीं आता तो फिर आप इसे किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सोल्व करना तो बाद की बात है, पहले तो इक्वेशन 2 बनाना वर्ड प्रॉब्लम से वो है। देखिए पहला क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने पैसे में खरीदी? 3,800 रुपये में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य क्या का निकालना है? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे कि एक गेंद का मूल्य, मान लिया एक गेंद का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का y रुपये है, x रुपये और y रुपये। ये रहा, माना एक गेंद बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। पहली शर्त क्या थी उसकी? पहली शर्त थी, दोबारा क्वेश्चन को पढ़े, पहली शर्त थी कि 7 बल्ले, कितने बल्ले थे? 7, तो 7 बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? चलो इससे नहीं, आप ऐसे बताइए। मान लिया एक पेन का मूल्य है 2 रुपये, 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? हर कोई बता देगा 10 रुपये। कैसे आया? उस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक पेन का मूल्य 2 रुपये था, 5 पेन का मूल्य निकालने के लिए हमने क्या किया कि एक पेन के मूल्य को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 5 बल्लों का मूल्य आ गया। यही काम हमें यहाँ करना है। एक बल्ले का मूल्य था x रुपये, 7 बल्लों का कितना हो जाएगा? x गुणा 7, और जब हम 7 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7x। तो 7 बल्लों का मूल्य हो गया 7x। इसके बाद आए हम गेंद पर। 6 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हमने क्या माना? y रुपये, तो एक गेंद का मूल्य y और 6 गेंद का मूल्य कितना हो गया? 6y, तो इजिकल टू कितना हो गया? 6y। तो ये हो गया 6y। इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का मूल्य कितना है? 3,800 रुपये। तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। इसी तरीके से हम दूसरी बनाएंगे। दूसरी क्या है? उसने कहा 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1,750 रुपये है। अब दूसरी इक्वेशन बना दी। दूसरी इक्वेशन पर आए, 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, 3 का कितना हो गया? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान है, कितना हो जाएगा? 3x। ये रहा। 5 गेंद, एक गेंद का मूल्य है y रुपये और इसका कितना है? 5 खरीदनी है, तो कितना हो गया? 5y। तो ये कितना हो गया? 5y। इन दोनों का टोटल यानी कि बीच में सम का निशान कितना हो गया? 1,750 रुपये। अब प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है, जैसे पहले हल करते हैं ऐसे ही अब करेंगे। समीकरण 1 में से हमने पहले 7x की वैल्यू निकाल ली, 6y इधर प्लस का था, इधर चला गया, काहे का हो गया? माइनस का।
x इधर 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर कहे में चला गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई ये। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर कहे में रखेंगे हम 2 में। इक्वेशन नंबर कहाँ रख दो, 2 में रख दो। 3x x की वैल्यू रख दी प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसके नीचे हम 1 मान लें तो क्या करेंगे, यहाँ 7 LCM आ जाएगा, इसकी 3 की अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ साथ, 11400, 3 की 6 में मल्टीप्लाई करी माइनस 18y, 7 क्योंकि हमने LCM लिया था तो 7 की 5 में मल्टीप्लाई 35y इज इक्वल टू 1750। इस 7 की मल्टीप्लाई 1750 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12250। ये इसे हल किया, ये आ गया। ये कितना बच गया, यहाँ माइनस के 18y है और प्लस के 35 है, तो क्या हो जाएगा 35 माइनस का 18 है, कितना बच जाएगा 17। शायद ज़्यादा साइन का है प्लस का, तो इसीलिए क्या आ जाएगा प्लस 17 इज इक्वल टू इसे 17 को इसके नीचे ले जाएंगे। 17 यहाँ काहे में था मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया इज इक्वल टू 50। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी 50 आ गई। अब y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। 1 में हमने y की वैल्यू को पुट किया तो x इज इक्वल टू ये आया, ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 500। तो हमें x y के मान नहीं निकालने थे, x हमने क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य कितना आया 500 रुपये। y हमने क्या माना था, एक गेंद का मूल्य, तो इसीलिए एक गेंद का मूल्य कितना हुआ 50 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट था, 16 हो गया, 3rd पार्ट, 3 का 3rd पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, ये 4 पार्ट है, बुक में जो दिए हुए हैं पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इसे यहाँ पार्ट समझें और फिर क्वेश्चन को पढ़ें। ये चौथा पार्ट है जैसा मैंने अभी बताया। ठीक, कोई इसी का 3 का ही 4th पार्ट है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। भाड़े का मतलब होता है किराया, पुराना शब्द है भाड़ा, भाड़ा का मतलब किराया होता है। उसने कहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है, यानी कि 10 किलोमीटर की जो दूरी चला उस पर कितने रुपये लेता है 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा यानी कि नियत किराया जो पर वो लेगा ही लेगा, तथा प्रति मीटर किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। माना टैक्सी का नियत भाड़ा है x रुपये, भाड़े का मतलब मैंने बताया जैसे किराया कहते हैं। प्रति किलोमीटर चार्ज जो है हमारा कितना है, वो y रुपये है। अब हमें पहली शर्त पे चलना है। पहली शर्त क्या है कि 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर में कितने पैसे लगे 105 रुपये। तो उस 10 किलोमीटर में चलने के लिए क्या क्या चीज़ देगा, एक तो जो परमानेंट किराया है, नियत भाग किराया है, वो तो देगा ही, वो कितना है x, ये मानना हमने भी। फिर प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के y रुपये लेता है, तो 10 किलोमीटर के कितने लेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 10y। इन दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है 105 रुपये। सेकेंड शर्त से 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपये लेता है, तो कैसे लेगा, एक तो नियत भाड़ा लेगा, नियत किराया जो फिक्स चार्ज है वो लेगा 100 रुपये, फिक्स चार्ज कितना था 100 रुपये। 1 किलोमीटर के y है तो 15 किलोमीटर के कितने हो गए 15y हुए, दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है 155 रुपये। अब 2 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बनने के बाद तो फिर वही काम है कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू हमने निकाल ली, 105 बराबर से इधर था ही, इस 10y को भी इधर ले आए, तो कितना हो गया 105 माइनस 10y। इसे इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ रख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। प्लस के 15 है, माइनस के 10 है, तो कितने बचे 5y, प्लस के बचे 105, पहले से ही था इधर 155। इसके बाद आगे बढ़े,
यहाँ इसे सोल्व कर दिया, क्या आएगा 5y इजिकल टू 155 माइनस 105, 5y इजिकल टू कितना हो जाएगा 50, 5 इधर काय में है मल्टीप्लाई में, तो इधर काय में आ जाएगा डिवाइड में, तो 50/5, y इजिकल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो y इजिकल टू कितना आया 10। y के बाद फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं, जैसे सदा निकालते आए हैं वही x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 माइनस 10 गुणा 10, 105 माइनस 100 कितनी आ जाएगी 5। टैक्सी का नियत भाड़ा हुआ 5 रुपये, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर भाग कितना है 10 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर पर जो पैसे लेता है चार्ज लगता है वो कितना है 10 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक ये पूछा था कि 25 किलोमीटर में, ये तो हमारा तय हो गया, अब उसने कहा कि 25 किलोमीटर की यात्रा यदि की जाए तो कुल कितना भाड़ा लगेगा, कुल कितना किराया लगेगा। तो फिक्स चार्ज लगेगा एक, तो फिक्स चार्ज तो कितना हो गया 5 रुपये, ये मैंने लिखा हुआ है वैसे तो यहाँ, प्लस 1 किलोमीटर के 10 रुपये है, तो 25 किलोमीटर के कितने हो गए 25 गुणा 10 250, तो कितना हो गया 255 रुपये। इन वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं इबारती प्रश्न इसे हिंदी में बोलते हैं, इन्हें आप बार बार पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ने के बाद इनकी इक्वेशन बना ली तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, ये गारंटी है। इसे करने के लिए आपको बार बार ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, अपने आप अलग से उसकी वो बनानी पड़ेगी इक्वेशन, और फिर इस वीडियो से उसका मिलान कर लें। ठीक है, पहले वीडियो देख करके आप उसे कर देंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार देख ले, फिर दोबारा क्वेश्चन को सामने रख कर फिर अपने आप इसकी इक्वेशन बनाए, उसे समझने की कोशिश करें, तो फिर उससे क्या होगा कि आपको ये बनाने आ जाएगी। ठीक है, इसके जो 2 पार्ट बचे वो हम